नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक के अंतिम 2 दिन सुनी जाने वाली कार्तिक मास की संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो, राई दामोदर की जय हो, पांचों पांडवों की जय हो, छठवें नारायण की जय हो, भिक्खुम राजा की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गाँव में एक माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु चूड़ी बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपने माँ से बोली, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजड़ी है, वह ले जा। बाजड़ी को भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़कर राई की आंखों में चले गए। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके वहाँ आ गए। आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में भूस चली गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं भूस निकालूं तो उसका ब्याह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 11 को विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हर दुकान पर गई और उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, वह क्या करे। वह घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। घर में आनंद उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगीं। भगवान ने बारात लाया। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करा दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई महल में आनंद के साथ रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि तीज भेजूं। 7 जरी की साड़ी, 7 हीरे मोतियों के हार रखे और 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधा राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़ा मोती चुंग लो। हंस मोती चुंगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सारा सामान लेकर राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तब भगवान राई को लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोलती। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाई। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है तुम भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। गुजरी बोली, हम सखी जैसे हैं, मन की बात कहो तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात बताई। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वह असली रूप में आ गए। बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो 5 जड़ी की साड़ी और 5 हीरों का हार भेजा था। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके थे। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलवाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? राधा रुक्मण बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमें प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन राधा रुक्मण को और 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जैसे आपने राधा रुक्मण, सत्यभामा और राई को मान दिया वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो। एक सास बहू थी। उसकी 4 बहुएं थीं। कार्तिक मास आया। सास ने बहुओं से कहा, मैं कार्तिक स्नान करूंगी और तुलसी जी को सींचूंगी। मेरे साथ नदी पर कौन चलेगा? 3 बड़ी बहुओं ने तो मना कर दिया, पर छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठी, सारा काम किया। नदी पर जाकर सास ने स्नान किया और तुलसी जी को सींचा। बहू सास की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए हुए न थे तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं जाती। घर आकर छत पर साड़ी सूखने को पानी सहित ही डाल देती और मन लगाकर सास की सेवा करती। स्नान से निवृत्त होते ही सास के जरूरत की सारा सामान लाकर समय पर दे देती।
इस बहाने सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। कार्तिक के देव उस पर प्रसन्न हुए। जहाँ साड़ी का पानी झरता था वहाँ हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जिमाओ और दान धर्म का काम करो। सास बोली, कैसे करूं, घर में तो कुछ भी नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो। सास ने सारा धन देखा। उसने कहा, यह सब कहाँ से आया? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती थी, उसके पानी झरने के जगह हीरे मोती झरते थे। सास बहुत खुश हुई। फिर धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म का काम किया। जेठानियां चकित हो गईं। देवरानी से पूछने लगी, तुमने क्या किया कि तुम्हें इतना धन मिल गया? देवरानी बोली, मुझे सास की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था। साड़ी में से जो पानी झरता वही हीरे मोती बन जाते थे। जेठानियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान कराएंगे। कार्तिक का महीना आया। तब तीनों बहुएं बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, हम आपका नियम निभवाएंगे। सास बोली, तुमसे जल्दी उठा तो नहीं जाता, कैसे होगा? बहुएं बोली, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगे, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सास स्नान करने गई। बहू साड़ी धोती पानी सहित सूखने के लिए डाल देती। एक जने चाय बनाकर देती, दूसरा पूजा का सामान लाकर देती और तीसरी साथ जाती। ऐसे ही तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सास से कहने लगी, सासू जी मन आवे उतना धर्म कर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूँगी? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो छत पर। छत को देखने गए पर देखती हैं कि वहाँ पर सांप बिच्छू इलियां इकट्ठा हो गई हैं। सास बोली, बहू यह सब क्या है? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास आईं और कहने लगी, ऐसा क्यों हुआ? तब देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया था। तीनों बहुएं भगवान से विनती करने लगीं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने आकाशवाणी करी, छोटी बहू भोली भाली थी, तुम सबने तो पहले ही मना कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या की भावना होने लगी, जिसके कारण तुमने लालच में आकर सास को कार्तिक स्नान करवाया। तुम्हारा लालच तुम्हें ही मिल गया। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम कपूरनी था। एक बार कार्तिक का महीना आया। गांव के सारे लोग पुष्कर नहाने के लिए जा रहे थे तो बुढ़िया का भी मन हुआ कि वह गांव वालों के साथ कार्तिक मास में पुष्कर स्नान कर आवे। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कहा कि मेरी कपूरनी को चारा डाल देना, मैं पुष्कर नहाने के लिए जाना चाहती हूँ। तब पड़ोसन ने कहा, हाँ मैं डाल दूंगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, समय समय पर चारा कपूरनी को डाल देना और कुंडा में पानी भरकर उसके पास रख देना। इतना कहकर बुढ़िया माई पुष्कर स्नान करने के लिए चली गईं। इधर पड़ोसन रोज कपूरनी को चारा डाल देती, पानी का कुंडा भर के उसके पास रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं आया और कपूरनी को कुछ न मिला, वह भूखों मरती। पानी का कुंडा भी गिर गया। पानी का कुंडा गिरने से उसका स्नान हो गया, भूखों मरने से वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी, इसलिए वह बैकुंठ धाम को चली गई। इधर बुढ़िया माई पुष्कर नहाकर आई तो पड़ोसन से पूछा, मेरी कपूरनी कहाँ है? अब पड़ोसन बोली, वह तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, वह कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, एक बैकुंठ चौदस ही नहाई। बैकुंठ चौदस के स्नान से कपूरनी को राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म मिला, इसलिए महीना भर न नहा सके तो चौदस को जरूर नहाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। बैकुंठ चौदस के स्नान से ही बैकुंठ धाम में वास मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ का एक साथ पूजा करनी चाहिए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक के राई दामोदर की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारिक, आदर्श और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ, दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष
कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कार्तिक मास में गंगा स्नान करती थी। कोई पर पुरुष ना देख ले वह उजाला होने के पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजड़ी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजड़ी देखी। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजड़ी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आवे। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल ही नहीं सकता है। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेशा पहुंचाया, यह माला और मोजड़ी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी, वहां मुझसे जो कहना है वह कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना जो यह देख सके कि मैं 5 रात वहां आई थी। राजा के बेटे ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं ही देखूंगा, और अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजड़े में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहां बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा। बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6वें नारायण, भिक्षुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपनी अंगुली में चीर लगाकर लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बातें बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी, भगवान 4 रातें तो निकाल दी, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरा माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी, और उसने अपना माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहे हैं? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मण
ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला व मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, यह ले लो और अपने बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज, वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना, और जो यह कहानी कहे सुने या हुंकारा भरे, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पंचभीखु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसका एक बेटा एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ, देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई, आप तो नाती पोते मांग लीजिए। बुढ़िया माई सोचती हैं, यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे। बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। गणेश भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रश्न को पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, यह बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। यह तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश नहीं होता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने आप को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुअर, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं।
कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है वह भी तब किया जाता है उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्य दान का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्य को सर्वथा त्याग देता है वह अतिकृत यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्य दान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय उपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है, उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्यों को कार्तिक मास में शालिग्राम जी का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रशंसा पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो, व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दिए को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा कर दे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन कर ले। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उसके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रशंसा से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमर तत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से यत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्या दान है, उससे अधिक विद्या दान है। विद्या दान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्य दान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्य के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्य दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देना चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान देना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की करंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लूट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्ति दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूपा शंख का जल भगवान की भक्ति और निर्माल पुष्प आदि चढ़ोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद,
कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न का दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवत नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाड़े, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवत के आधे श्लोक का चौपाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं करी और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। दरवेश, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पूरे फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र नहीं हो सकता है और न ही होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में दंडित देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्ट और दुराचार परायण थी। उसके सत्संग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लगी रही। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र थे और न ही भाई। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध अन्न को न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुश्य था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्म ऋषि कुश्य ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीव एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर, दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह वृद्ध, विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य हैं। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीप दान भगवान विष्णु की प्रशंसा बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण दूसरे घर को चले गए और वह ब्राह्मणी भी कुछ की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्य उदय में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग लोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद, अब आकाश दीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान कर
करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर एक मास तक अवश्य दीप दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाश दीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, मैं सर्वस्वरूप एवं विश्वरूप धारणी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह पुनः आकाश दीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियमों का भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति करी। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीताम्बरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। वे विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुख पूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मूर्ख वाले महाराज का दर्शन नहीं करते। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो, कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजा से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौड़ हो गए। अब तुलसी का माहात्म्य सुनो, वह पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती हैं, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करते हैं क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण रहते थे जो भगवान विष्णु के भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के लिए दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने वहां तुलसी का महान वन
भगवान देखकर उनकी परिक्रमा करी और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रशंसा के साथ बार बार पूछा। ब्राह्मण अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते तुमने तुलसी वन को ही क्यों प्रणाम किया? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलें। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उस समय रावत हाथी, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभन मणि तथा धनवंती रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुईं। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्र में आनंद अश्रु की कुछ बूंदें तथा अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गयी। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एवं विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वह दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगल स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवर, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवगनाओं ने मेरा साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युक्तियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब कुछ देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही श्राप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास करेगा। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चय कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस बट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। यह पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके यह ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वह दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रशंसा पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर प्रियमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रशंसा देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब सारा जगत एकार जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवाधिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी
पर ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्मा का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल गया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थी। वह फलों से लाद से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि करी। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर सकता है। इसके दर्शन से दुगुना, फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वथा यत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवशर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनका एक पुत्र हुआ, जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फटफटाने लगे तथा उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उदंड पूर्व वचन सुनकर देवशर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप से भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बतलाइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने श्राप निवृत्ति का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक का व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्य के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजा करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला बन जाता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी ने कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह श्राप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन कर ऋषि की आज्ञा ले विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम को गया। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करते हैं, उन्हें अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु होते हैं। जिसके शरीर की हड्डी आंवले के रस से धोई जाती है फिर वह गर्भ में वास नहीं करता। जिसके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोष का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं उसके 1 वर्ष तक अन्य सत्संग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। सूत जी कहते हैं एक समय हर्षो उल्लास से प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवंत मैं धन्य हूँ, कृत हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तप किया है जिससे मृत लोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। जन्म जन्मांतर में मेरा कौन सा स्वभाव था, मैं कौन थी और किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई, यह सब बातें मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, प्रिय सतयुग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अग्निकुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी किंतु उनके कोई भी पुत्र न हुआ, केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवंती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री का ब्याह करा दिया और उसी को पुत्र की भांति मानने लगा। चंद्र जितेंद्रिय तथा आज्ञाकारी था। वह देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन वह दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहाँ यमराज के समान आकर वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वह दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम को चले गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवंती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपने शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म कराया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवंती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने होश संभालने के बाद से मृत्यु उपरांत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। इस प्रकार गुणवंती प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह रुग्धा थी उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और जोर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जब ही जल के भीतर घुसी शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी आ गए। भामनी यह सब यदुवंशी मेरे पार्षदगण हैं। पूर्व जन्म के देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण इस जन्म आक्रूर हुए हैं तथा तुम वही कल्याणमयी गुणवंती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्न देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी की वाटिका लगा रखी थी उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु उपरांत कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान किया था उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे
से कभी भी वियोग नहीं होता। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद का इस विषय में जो संवाद हुआ है उसको सुनो। पृथ्वी के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्लभ कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया, यद्यपि मैं देवताओं को जीत लिया है तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले आए जाए हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता और समुद्र के भीतर घुसने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करी। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद और मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्धत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं कार्तिक के जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्रीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तक तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आके आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्य फल देने वाला, महाघाती आदि महापापियों की भी शुद्ध करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लाएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।
नारद जी कहते हैं, कार्तिक के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उन्हें अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई हैं। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी का वन सदा सब पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं वहाँ यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का वन का सत्संग, यह तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देखते। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से मिश्रित जल से स्नान करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, सहिदय पर्वत पर कविवरपुर में दंत धर्म नाम के एक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ में लिए हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से थर्रा उठे, उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा स्मरण हो आई। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ, अब कैसे मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी? धर्मदत्त ने पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ के रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा था? यह सारी बातें मुझे बताओ। कलहा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक को ले गए। वहाँ यमराज जी ने मुझे देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कौन सा कर्म किया है? जैसा इसका कर्म होगा उसके अनुसार यह शुभ और अशुभ को प्राप्त करेगी। चित्रगुप्त जी ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरनी होकर रहे तथा इसका कला में ही प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्टा भोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन करती थी उसमें यह सदा अकेले ही खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहेगी। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा कहती है, विप्रोर, मैं बड़ी पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश के कृष्ण और पेड़ी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का सत्संग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, बताइए मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति होंगी।
कलह का यह वचन सुनकर द्विश्रेष्ठ धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत योनि में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो उसी से सदगति को प्राप्त हो जाएगी। यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष गदगद बारी में कहने लगी, द्विश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरी नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उनकी सराहना करते हुए कहा, द्विश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य और कृत हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उन्नाथ पाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। प्रेम से बोले कार्तिक मास की जय हो। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रशंसा को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। ब्राह्मण, पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी के मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा करी। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सुवर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णु दास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन महर्षि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा करी। राजा चोल जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा
पूजा की थी, वह इनकी शोभा बढ़ा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया, बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। राजा की यह बात सुनकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए, जो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो यह सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण, इस बात को आप लोग सब देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुग्दल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादश ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, नित्य गीत आदि मंगलमय आयोजन के साथ प्रतिदिन खड़ोपचार के भगवान की पूजा करने लगे और नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते सब समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थिर देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रतों में स्थिर रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल तक व्यतीत किया। एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई आलिक्षित रहकर उसको चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पित करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को अपहरण कर लेता। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा लेता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करूंगा तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लूंगा तो यह भी उचित नहीं होगा। मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांत रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहीं कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी ले लो। यो कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए तथा दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा देने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वहाँ चंडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने
सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णु दास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को चले गए। इस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णु दास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णु दास को बैकुंठ धाम में जाते हुए देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुग्दल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहे हैं। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णु दास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः यह जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। दोनों पार्षद कहते हैं, यो कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन का अधिकारी नियुक्त कर दिया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहने लगे थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्चारण से निम्नलिखित वचन बोले, भगवान विष्णु आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यो कहकर वे सबके देखते ही अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें साथ ले बैकुंठ धाम को प्रस्थान किए। नारद जी कहते हैं, राजन, जो विष्णु दास थे वह पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए? दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्मद की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वह नित्य अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्म बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण करी। यज्ञांत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय ने कहा, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहेगा। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे दिया, तू ग्रहण करके देते नहीं हो इसलिए ग्रास हो जाओ। जय की इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मत के भ्रम होकर श्राप दिया है इसलिए तू हाथी बन जा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करी। भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वह दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रास और गज बन गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की बातें स्मरण बनी रही। वे विष्णु के व्रतों में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्रास ने श्राप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्रास से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रास और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल
सवाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ, वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो, एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो, तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो। इसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी कहते हैं, राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वह दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। इस प्राचीन इतिहास को जो कोई सुनता या सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को पाता है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमाता हुआ किसी समय महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती हैं। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वहां एक मास तक रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देव आचार्य में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए उसको जब एक मास बीत गया, तब एक दिन अकस्मात उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे विवल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभी पाक में डाल दिए। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी समय जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्य की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी, तदंतर यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में ही वह नारद जी आए और इस प्रकार बोले, सूर्यनंदन, यह नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाला लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो एक मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हो गया है, इसलिए यह यज की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करने से ही यातना से मुक्त हो जाएगा। प्रिय, यो कहकर देवर्षि नारद चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखाते हुए कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों को देखो। इनमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का सत्संग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वहीं कुबेर के अनुचर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान कृष्ण संध्या उपासन करने के लिए माता के घर को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में समर्थ न हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणों को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करें। शिष्य से, वृत्त वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी व्रत का पालन करवाएं। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। नारद जी ने पूछा, पितामह, यह कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं?
ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्मकृत नहीं कर पाते। जो इससे मुक्त हैं वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा और मेधा यह दो वस्तुएं होती हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली हैं। इससे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वह यह सब नहीं करता। इसी से वह अंधकार पूर्वक नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के छठवें अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पा लेता है। दर्शन और श्रवण से अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने वह दूसरे के पुण्य और पाप का शतांश प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता तथा उसे धिक्कार देता, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य दे देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भृत्य और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी सेवा के अनुसार उस पुण्यात्मा के पुण्य फल का भागी होता है। जो एक पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का 6वां अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने कर्मजनित पुण्य का 6वां अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य जनित कर्म का फल का भागी धन देने वाला होता है। दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहाँ कर्म करने वाला जो पापी होता है, वह जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है, वही उसके पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य में से वह धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बटा लेता है। जो बुद्धि देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला है, वह भी पुण्य पापों में से 6वें अंश को ग्रहण कर लेता है। प्रजा के पुण्य और पाप में से 6वां अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का 6वां अंश ग्रहण करते हैं। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो, तो वह उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म कराता है, उसके पुण्य का 6वां अंश वह करता ही ले लेता है, परंतु यदि वह पुत्र अथवा वृद्ध हो तो घनाष्ट का भागी नहीं होता। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का 6वां अंश लेता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस वृत्ति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से पिता, माता और पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं मासोपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासोपवास का व्रत श्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप और नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए। स्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करें। दूसरे का अन्न ग्रहण न करें, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न दें। व्रत
तटस्थ है। पुरुष स्त्री में उबटन लगाना, मस्तक में तेल मलना, पान खाना और चंदन आदि का लेप करना छोड़ दें। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करें। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करें और न उससे वार्तालाप ही करें। गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करें। यथोक्त विधि से मासोपवास का व्रत करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन दें, दक्षिणा दें। मासोपवास में अंत में 13 ब्राह्मणों का वरण करके वैष्णव यज्ञ करावें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें तांबुल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा दें। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिक महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन, धान्य, यश, पुत्र, आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।